हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में फिर से हम लोग आ गए हैं काफ़ी दिन के बाद। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कि क्या हम लोग आज करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग का चल रहा था, लेवल 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग का लेवल 2 हम लोग करने वाले हैं। हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे आज। तीनों में से फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते करते हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों मुझे काफी टाइम लगा कि फिर से मुझे दोबारा वीडियोस को या जो क्लासेस हैं उसको लेने में। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखें तो है हम लोग के पास कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। इस टाइप का क्वेश्चन लेवल 1 में भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कि हमको 1 बाई 1 सारे क्वेश्चंस को देखना है, एक पैटर्न पे चलना है कि किसी भी तरह का किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि साइन थीटा इज गिवन 12/13 एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा। यानी मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो साइन अवेलेबल है, मुझे कॉस चाहिए, तो वो सारे चीजें, कॉस चाहिए और टेन चाहिए, वो सारे चीजों के लिए मुझे स्पेशली क्या चाहिए कि पहले तो इसे P बाई एच जो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग जानते हैं इसे P और इसे हम लोग क्या करेंगे H। ठीक है, तो अब हम लोग P का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, दिस इज 12 और H का वैल्यू क्या है, दिस इज 13। ठीक है, दिस इज 13। तो हम लोग फिर से वही करेंगे। हम लोग के पास फॉर्मूला पता है कि कुछ ऐसा हम लोगों ने सोचा था कि एक कोई फॉर्मूला को पकड़ना है और उसे हम लोग याद करेंगे। तो पी स्क्वायर का वैल्यू हो गया यानी कि 12 का स्क्वायर, बी का वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता, एच का वैल्यू 13 का स्क्वायर इट इज गिवन, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये इधर से इधर, सो दिस इज 169 एंड 144। सो हम लोग देख पा रहे हैं बहुत आसानी से हम लोग को मिलता है 25। सो बी स्क्वायर अगर 25 तो बी हो गया मुझे 5। तो एक्चुअली में तो प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हम लोग इसे प्लस 5 ही लेके चलते हैं, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सारे जो वैल्यूज हैं अब लोग उसको बारी बारी से निकालते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, साइन अवेलेबल है, मुझे चाहिए कॉस, तो कॉस होता है b बाई एच, सो b इज व्हाट 5, h इज व्हाट 30। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए 10, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग 1/10 स्क्वायर है, हम लोग थोड़ा इसमें आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो कि 1/10 को हम लोग कॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग कॉट थीटा ले लेते हैं, क्योंकि 1/10 स्क्वायर को हम डायरेक्टली कॉट ले सकते हैं। तो कॉट थीटा यानी कि p बाई बी, तो ये हो जाएगा b बाई पी, तो b इज 5 एंड p इज 12। सो हम लोग डायरेक्टली 1/10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली कॉट लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर देन 5/12। अब हम लोग इस पार्ट को रब करेंगे और यहां पे उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए, तो एक्चुअली में मेरा एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम, जो कि ये फाइनल ईयर है, इसलिए मुझे थोड़ा अपने स्टडी पे भी ध्यान देना पड़ रहा है, इसलिए कुछ दिन वीडियो ऑफ है और मे बी क्लासेस आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, बट इट मे बी पॉसिबल कि फिर 1 वीक के लिए वीडियो ना बन पाए। लेकिन आज हम लोग इस सेक्शन को या फिर लेवल 2 को मैं कोशिश करूंगा या तो कल या तो नेक्स्ट डे फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूं। चलिए ठीक है, बस इतना सा ही बात था कि एग्जाम चल रहा है। अब हम लोग के पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1/10 को हम लोग डायरेक्टली
कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस सब वैल्यूज अब रख देना है। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 12 ये बहुत सिंपल है ये सब। अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आपको एक 4 मार्क्स तो इजीली मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज cot 5/12 स्क्वायर। सो 12 यानी कि 144 माइनस 169, 25/169। डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 120, 2 5 या 10, 12 120/169 और इस साइड है 25/144। ठीक है, थोड़ा सा अपर पार्ट हम लोग करेंगे रब, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर पाए, या दिस पार्ट को भी हम लोग रब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग के पास यहाँ पे है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो 169 यहाँ पे भी, 169 यहाँ पे भी है, तो 169 एंड यहाँ पे है 144 माइनस 25 और दिस साइड ये है इनटू में, तो यहाँ पे हम इसको इनटू में रख देते हैं। दिस इज 25/144 और इस टोटल में नीचे है 120/169। तो जानते हैं हम लोग ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग के पास बचेगा क्या, यहाँ पे आ रहा है 14 माइनस 5 दैट इज 9, तो यहाँ पे आ रहा है 9, तो दिस इज 3, 3 to 1 एंड 1, 119/120, यहाँ बचा 25/144। तो यहाँ और भी थोड़ा कैंसिल हो रहा है, 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, so 5 into 119, this is 5 9 ja 45, carry 5, 4, this is 9, 5 1 ja 5, 5 9 5 and 24 into 144, this is I think so 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये मुझे पहले से पता है। ठीक है, आप लोग जरूर मल्टीप्लाई करिए और देखिए वही आएगा। ये थोड़ा सा मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि आंसर 3 4 5 6 ही होगा, 24 into 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलेंगे, रब करना है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, 30 नंबर क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं है, आंसर भी आई थिंक सो सेम आएगा। बस हाँ, हम लोग के पास जो गिवन पार्ट है वो चेंज है कि इस बार जो 30 नंबर है, इस बार हमें cos थीटा का वैल्यू दे रहा है 5/13, यानी b/h इस बार गिवन है। मुझे इस बार, सबको पता है कि मुझे इस बार p फाइंड करना होगा, तो p स्क्वायर एज इट इज, b का वैल्यू है 5 स्क्वायर, h का वैल्यू है 13 स्क्वायर। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम ज्यादा। अभी आप लोग का फर्स्ट टर्म भी मे बी सीबीएसई में फर्स्ट टर्म, आईसीएसई में मे बी सेकेंड टर्म होगा नेक्स्ट मंथ। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 4, दिस इज 4, दिस इज 4, तो p स्क्वायर दैट इज p इज 12। सो आप देख पा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है, इसमें भी p हम लोग का 12 था, बाकी सारे एलिमेंट वही है, यानी कि ज़्यादा कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन थीटा मुझे चाहिए, दिस इज p/h, p इज 12, h इज 13। देखिए यही हम लोग का भी फर्स्ट 29 वाला क्वेश्चन पे यही था। ठीक है, देख पा रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट सेम है। cos थीटा तो वही है 5/13, यहाँ पे भी हम फिर से वही कर सकते हैं, cot थीटा b/p, इसे हम लोग cot में कन्वर्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन फिर से वही आएगा, तो हम लोग को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, तो b b b b b 5, p इज व्हाट, p इज 12। सो अब थोड़ा सा हमें रब करना होगा, वैल्यू लेंगे और सॉल्व करेंगे दिस पार्ट।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इसको कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट। यहाँ पे साइन का वैल्यू 12/13। अगर आप देखेंगे जो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को नोट किए होंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि यही आया था, उस समय भी यही था। सो यहां पे भी था 5/12, यानी कि आप देख पा रहे हैं एकदम सेम था जो हम लोग इससे पहले किए हैं। सारे एलिमेंट सब कुछ A to Z इक्वल, तो यानी इसका भी वैल्यू क्या आएगा, वही 595/3456। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3456। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट जरूर करिएगा। ये मैं थोड़ा सा जो कि आप लोग का भी टाइम मैं सेव करना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 31 के तरफ। ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे यहाँ पे दो पार्ट गिवन है, दिस और दिस, दोनों का वैल्यूज जो कि ऑलमोस्ट सेम है, बट मुझे वैल्यूज लेने हैं और पुट करने हैं और चेक करना है कि वो एक्यूरेटली आंसर दोनों इक्वल होता है या नहीं। वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या है हम लोग के पास, सबसे पहले वही सेम कि सेक ए का वैल्यू है 5/4। सेक जो कि कॉस का उल्टा है, तो कॉस होता है b/h, तो ये h/b। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि करना क्या है। सिंपल है कि हमें क्या चाहिए कि p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। डायरेक्टली समझ पा रहे हैं इस बात को कि p का वैल्यू मुझे निकालना होगा। b का वैल्यू है क्या, b का वैल्यू है 4, करेक्ट। तो 4 का स्क्वायर, दिस इज h यानी 5 का स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16। सो यहां पे कितना आएगा, दैट इज 9। तो p का वैल्यू हो गया अंडर रूट प्लस माइनस 9। तो 15 में से 6, दिस इज 9। ठीक है, सो अब हमको पता है कि p का वैल्यू आ गया 3। अब हमें क्या क्या चाहिए, सारा एलिमेंट लेने के बाद सबको निकालना होगा। मुझे साइन भी चाहिए p/h, मुझे कॉस भी चाहिए, ऑफ कोर्स नीचे कॉस है, इधर से साइन कॉस चाहिए। तो साइन कॉस, तो कॉस जो कि तो दिया हुआ है, तो 4/5 अपोजिट डायरेक्ट ले लीजिए। साइन का वैल्यू हम लोगों ने 3/h यानी कि 5। चलिए इधर से मेरे को मिल गया, उस तरफ से 10, ऑल 10 ही चाहिए। तो चलिए 10 को भी ले लेते हैं, 10 p/b। सो p इज 3 एंड b is 4. So everything is will be find out, and then now we have to go that put the sine a and cos a in the LHS, and we put the tan a in the RHS, and then we have to verify the LHS and RHS will be equal or not. Now let us find. चलिए तो इसको पार्ट को थोड़ा सा रफ करते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए। बस इतना पे काफी है। क्या पार्ट है हम लोग के पास, पहला है 3 साइन ए, दिस इज 4 साइन क्यूब ए। एक काम करते हैं, पहले LHS ही निकाल लेते हैं ना, आधा आधा करके, ज़्यादा सेफ रहेगा। 4 कॉस क्यूब ए 3 कॉस ए, करेक्ट।
चलिए इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज 3 इंटू साइन ए, साइन ए इज व्हाट, साइन ए 3/5, 4 into sine cube, this is 3/5 cube. Now this is 4 cos cube, 4/5 cube, this is 3 into cos 4/5. Now we have to find 3 3 are 9/5, this is 4, 3 का क्यूब होता है 27, 27 into 4, 4 7 28, 8 2 4 2 8 और 2 10, 108, और नीचे था 5 क्यूब यानी 125। सो टोटलिंग अगर देखें तो यहाँ पे भी 4 4 16 16 4 64 16 16 4 अच्छा 24 4 48 नहीं 2 64 करेक्ट था मेरा। तो यहाँ हो गया 64 एंड देन 4, 64 एंड देन 4, 64 एंड देन 4, 4 4 16, carry 1 4 6 24 25 25 256, so this is 256 by 125 and this is 12/5। so अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहाँ, आई थिंक सो यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये इक्वल टू यहाँ नहीं, ये इक्वल टू यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम तो मुझे दिख रहा है क्लियर कट, भाई जो बड़ा हो अगर एक ही टेबल में आ रहा हो तो वो 125 ही होगा एलसीएम। सो 5 25 25 9 जा, तो 25 9 जा 5 9 जा 45, 4 18 4 22, तो 2 2 5 और यहाँ पे तो 108 एज इट इज। नाउ दिस इज अगेन डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना है एंड दिस इज 256 एज इट इज एंड यहाँ पे होगा 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 12 करना होगा, 25 इंटू 12। तो यहाँ एक चीज हम और कर सकते हैं, एक जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं और 4 से डिवाइड, तो 4 3 या 12 300, सो दिस इज 300 like 10 to 50 and then to 50 and then 300 correct, this is 300। now अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को यहाँ से मिल रहा है तो 225, तो 5 यानी 15 3, 15 में से 8 जाएगा तो मुझे मिलेगा आई थिंक सो 7 एंड दिस इज 1, so 1, this is 2 minus 1 1 117, 125 तो ऐसे ही कैंसिल करिए, डायरेक्ट इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से आएगा 300 256, तो दिस इज मीन्स यहाँ से माइनस करना नेगेटिव में आएगा। सो कितना आ रहा है, तो 10 6 4 एंड नाउ दिस इज 9, तो 9 में से 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 खत्म, तो यानी कि 44। थोड़ा चेक कर सकते हैं, 4 इंटू 6 10 0 कैरी 1 5 9 एंड 1 0 10 2 1 3, तो ये दिस इज, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट एलएचएस। अब हम लोग इसी तरीके से आरएचएस को भी चेक करेंगे कि क्या मुझे 117/44 मिलता है कि नहीं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए फटाफट आरएचएस की तरफ। अब हम लोग चलेंगे किसमें, आरएचएस। चलिए अब आरएचएस की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के पास है 3 10A एंड 10 क्यूब A बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज 3 इंटू, फिलहाल अभी इसको नहीं देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डाउन में जाएगा। 10A का वैल्यू कितना है 3/4 एंड अगेन 10 3/4 क्यूब, तो ऐसा करते हैं 27/64 कर देते हैं, हम लोग तो पता ही था क्या ही आएगा। नेक्स्ट फिर क्या है 1 माइनस, सॉरी
1 माइनस 3 tan, तो 3 इंटू tan 3/4 स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन हो सकता है थोड़ा रब करना पड़ेगा। 9/4 27/64, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस 9/16, 3/27/16। तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट। इसको यहां पे कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व, इसको तो नोट कर ही चुके होंगे। यहाँ पे हो जाएगा, काफी प्लेस है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 64 और 4 में 64 ही एलसीएम आएगा। तो 64 4 यानी 16 इंटू 9, तो 16 इंटू 9 6 9 6 9 जा 54, 5 और 9 5 14 144, और दिस इज 27 एज इट इज। डिनोमिनेटर में वही होगा 16 माइनस 27/16। तो ये हम लोगों को पता है कि इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 में 7 7, दिस इज 3 में से 2 गया 1 117 एंड 64 उलट देते हैं 60, इसको माइनस करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आ रहा है। 7 में से 6 1, 2 में से 1 1 11। सो हम लोग के पास वैल्यू था आई थिंक सो कि माइनस क्या क्या था इसको, तो ये 64 4 जा, सो हम लोग के पास आया 117/44 नेगेटिव में। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का भी उस वाला जो वैल्यू था वो 117/44 ही था। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेरीफाई में हमें ये पता चला कि LHS RHS दोनों इक्वल है। तो आज का क्लास यहीं, थैंक यू। और वीडियो बिल्कुल आएगी, क्लास हम लोग जरूर करेंगे और सारे चीजें कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे RD शर्मा में। चलिए, और इस तरह से सपोर्ट बनाए रहिएगा, और जो कि आप लोग जरूर सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहिएगा। थैंक यू सर जी मैथ्स के साथ रहने के लिए।